बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाएंगे कोरियन मिनिमलिस्ट केक। इनको हम बहुत ही आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली जो है वो इसको कैरी किया जा सकता है क्योंकि एक लंच बॉक्स में होते हैं। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 अंडे, साथ ही इसमें ऐड करनी है 100 ग्राम शुगर यानी कि चीनी जो कि कप्स में होगी तकरीबन हाफ कप। साथ ही इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हम इसको इतना बीट करना है कि इसमें मौजूद जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए और जो अंडे वो एकदम फ्लफ़ी हो जाए। अच्छे से इसको बीट करना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अंडे जो है वो एकदम क्रीमी हो गए हैं और यहाँ पे जो चीनी थी ना वो भी डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल ऐड करके ऑयल को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। तो ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम्स फ्लावर। हमें इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके 3 हिस्सों में ऐड करना है। तो पहले थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, हाथ में एक ग्लव पहन लें और हाथों की मदद से इसको इस तरीके से हल्के हाथ से मिक्स कर लें। मैदे को हमें बैटर में फोल्ड करना है और जब थोड़ा मिक्स हो जाइए तो फिर और मैदा ऐड करें। तो मैंने इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए मिक्सचर जो वो एकदम स्मूथ है, क्रीमी और लाइट है। मैदा जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। एक दफ़ा इसको स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से बैटर जो है वो केक का बिल्कुल रेडी है। अब हमें चाहिए एक रेक्टेंगुलर बेकिंग ट्रे और बेकिंग ट्रे पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। पूरी ट्रे पे अच्छे से ऑयल लगा देना है और ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। जब ट्रे अच्छे से ग्रीस हो जाएगी तो इस पे पेन के साइज़ का बटर पेपर कट करके लगा देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे केक का बैटर और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसको कर लेंगे बेक। तो हम इसको बेक करेंगे ओवन में 180 पे 12 टू 15 मिनट्स के लिए। बहुत ही अच्छे से केक बेक हो जाएगा। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम तैयार करेंगे फ्रॉस्टिंग। तो उसके लिए एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम स्वीट और चिल्ड है। ठंडी विपिंग क्रीम को अब हम एक बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हमें इसको इतने अच्छे से बीट करना है कि क्रीम जो है वो एकदम थिक हो जाए। तो क्रीम जो है वो अच्छे से थिक हो गई है। मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया। व्हिप्ड क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये मीठी है तो हमें इसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बना रहे हैं ना बेंटो केक्स, तो उसके लिए हमें क्रीम को अलग अलग कलर्स देने हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी क्रीम को निकालेंगे एक बोल में और इसमें अपनी मर्जी का फूड कलर ऐड करके डिफरेंट कलर्स जो है वो बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे रेड और ब्लू ऐड करके पर्पल बना रही हूँ, रेड और येलो ऐड करके ऑरेंज बना रही हूँ और थोड़ी सी रेड से लाइट पिंक। हमारा डिलीशियस से केक जो है वो बेक हो गया। उसको मैंने ओवन से निकाल लिया है। केक जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको कट कर लेंगे। तो सिंपल स्मॉल राउंड कटर से केक को कट कर लेंगे। हमारा गोल ये है कि हमें इसमें से मैक्सिमम पीसेस निकालने हैं। तो इस तरीके से देखिए जितने ज़्यादा पीसेस निकल सकेंगे उतने हम इसमें से निकाल लेंगे। और साइड को हम इस तरीके से थोड़ा जोड़ के भी बना सकते हैं, जैसे पजल पीसेस होते हैं वैसे। तो साइड्स भी इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट केक जो है उसकी लेयर एक निकल जाएगी और साथ में केक के पजल पीसेस को इस तरीके से जोड़ के भी बना सकते हैं। केक बनाने के लिए हम केक की फर्स्ट लेयर रखेंगे और उसको शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। शुगर सिरप यानी कि पानी और चीनी, इससे केक मॉइस्ट रहता है और फ्लेवरफुल होता है। अच्छे से सोक करके हम इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम जो है वो लगा देंगे। केक की दूसरी लेयर रखेंगे और इसके ऊपर भी अच्छे से क्रीम लगा देंगे और फिर तीसरी लेयर रखेंगे और इसके ऊपर भी अच्छे से क्रीम लगा देंगे। पूरे केक को ना हमें अच्छी तरह से क्रीम में कवर कर लेना है।
और फिर पैलेट नाइफ की मदद से क्रीम को स्मूथ कर लेना है केक पे। बेंटो केक्स को हम अपनी पसंद के मुताबिक जैसे भी सजा सकते हैं, तो ये बहुत ही फन होता है इसको बनाना। अपनी मर्जी से अलग अलग तरीके से इसको सजा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से एक पर्पल बना लिया है। और अब इसको सिंपल मैं इसके ऊपर एक दूंगी फ्रेंड्स, FRIENDS। इनको कोरियन मिनिमलिस्ट केक भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल होते हैं जबकि बहुत ही एस्थेटिक दिखते हैं। साथ में यहाँ पे जो मैंने ऑरेंज केक बनाया है उसको मैं सिंपल इस तरीके से डेकोरेट कर दूंगी। तो जैसे चाहें इसको हम डेकोरेट कर सकते हो, ये बहुत ही क्यूट दिखते हैं। तो जी तैयार है हमारे क्यूट से कोरियन मिनिमलिस्ट केक या फिर बेंटो केक्स। ये खाने में बहुत ही यमी होते हैं। इसको हम बहुत ही आसानी के साथ एक लंच बॉक्स में सर्व कर सकते हैं और ये ईजी टू कैरी भी होते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे से होते हैं। तो अगर आपको इस मज़ेदार सी केक की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।